हेलो एंड वेलकम टू करंट डायनामिक्स। एक 27 ईयर ओल्ड व्यक्ति को महाराष्ट्र के इनको 2 डोज अलग अलग लग गए हैं। पहला डोज इनको 22 मार्च को लगा था, कोवैक्सीन लग गया था, और दूसरा डोज इनको अप्रैल 30 को लग गया था सीरम इंस्टीट्यूट वाले कोविशील्ड से। तो अभी इनको करंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। क्या हुआ, ये व्यक्ति अलग अलग 2 हॉस्पिटल में गए थे। पहले जिसमें गए थे उन्होंने कोवैक्सीन तो लगवा दिया था, लेकिन ये दूसरी बार जो अलग हॉस्पिटल में गए थे वहां पे दूसरा वाला डॉक्टर इनको अलग डोज लगवा लिया। लेकिन ऐसी गलती होती नहीं है इंडिया में, ये शायद पहली बार है ऐसा कुछ गलती हुआ है डॉक्टर से। तो अभी जानते हैं क्या हो सकता है इनको, उनके हेल्थ प्रॉब्लम या इनको कुछ इरिटेशन वगैरह, क्या हेल्थ पे इनका क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस वैक्सीन मिक्सचर से। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जितने कम टाइम में ये कोविड वैक्सीन रिलीज किया गया है पब्लिक के लिए, ये पहली बार शायद हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी क्वांटिटी में वैक्सीन लोगों को लग रहा है। तो पहले जितने भी वैक्सीन आते थे, आप कोई भी पोलियो या कोई किसी को भी मान लो, तो वो बहुत अच्छी टेस्टिंग के बाद ही आते थे। वो पहले सारे एस्पेक्ट्स कवर करते थे टेस्टिंग में, क्या कैसे हो सकता है अलग अलग डोज या कोई भी प्रॉब्लम, वो पहले अच्छे से टेस्टिंग होके आते थे, बाद में जनरल पीपल को लगते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इतना कम टाइम में लग गया है कि डॉक्टर्स को या साइंटिस्ट को भी टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने एक रिसर्च करवाया था कंडक्ट। तो जो ऑक्सफोर्ड ने स्टडी किया हुआ है, ये 830 लोगों पर किया गया है। इनको 2 डोज अलग अलग दिया गया था। तो चलिए देखते हैं इनके स्टडी में क्या निकल के आया है। और ये जो स्टडी है, ये बहुत सारे ग्रुप्स में इन लोगों को डिवाइड करके किया गया है। कुछ ग्रुप्स में इनको सेम वैक्सीन के 2 डोज दिया गया है, और दूसरे ग्रुप्स में अलग अलग वैक्सीन के 2 डोज दिया गया है। तो अलग अलग जो वैक्सीन है, ये एस्ट्राजेनिका जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम पे बिकता है, और दूसरा इनको दिया गया था फाइजर, जो कि अमेरिकन कंपनी का है। तो जो इनका 28 डेज वाला ग्रुप था, कुछ को दिया गया था सेम वैक्सीन दिया गया था 2 डोजेस, और कुछ को डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन दिया गया था। तो उनमें मेजर सेफ्टी इश्यूज कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन शॉर्ट टर्म में उन लोगों को सेम ही टाइप का इफेक्ट दिखाई दिया, जैसे कि नॉर्मली होता है, फीवर और बॉडी पेन वो सब। पर जो लोग 2 अलग अलग वैक्सीन लिए थे, उनमें सिस्टमेटिक टाइप का रिएक्शन दिखाई दिया कि फर्स्ट डोज में तो उनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड डोज तो उनको डिफरेंट जो लगा वैक्सीन, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन दिखाई दिया वो फीवर था। जिन भी लोगों ने एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन फर्स्ट लगवाया था और दूसरा वैक्सीन फाइजर लगवाया था, उनमें से 3 लोगों में से एक आदमी को वहाँ पे थोड़ा सा बुखार फील हुआ। और उसी तरह से जिन लोगों को पहला डोज फाइजर लगा हुआ था और सेकेंड डोज जिनका एस्ट्राजेनिका लगा, उनमें से 41% लोगों को फीवर दिखाई दिया। जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं, जो लोग 2 फाइजर डोजेस लिए थे उनको 21% लोगों को फीवर दिखाई दिया था। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें, जो लोग सेम वैक्सीन लिए थे 2 डोज में, उन लोगों में से ज्यादा रिपोर्ट हुआ है कि उन लोगों को फटीक हुआ, हेडेक हुआ, जॉइंट पेन हुआ, और वैसे नॉर्मल से कुछ इफेक्ट्स, कंपेयर टू जो लोग जो अलग अलग डोजेस लिए थे 2 वैक्सीन के। यही इस रिसर्च से पता चला है कि वैसे लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी अभी तक पता नहीं चला है इशू, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। वही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मतलब वही थोड़ा फीवर आना, फटीग आना, हेडेक आना, वो थोड़ा सीवियर हो सकता है कोई कोई केसेस में, लेकिन मोर और लेस सेम ही रहेगा जो आप लोग लेते हैं सेम वैक्सीन, या अलग अलग वैक्सीन भी गलती से ले लिया कोई तो। और एक भी इनका ग्रुप था जो कि अभी भी करंटली टेस्टिंग चल रहा है उनका, एक मॉडर्ना और एक नोवावैक्स बोल के। तो उसका टेस्टिंग अभी ऑनगोइंग है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन अभी जो टेस्ट हुआ उसमें यही पता चल रहा है कि लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी चीज नहीं है इसमें, किसी की जान तो अभी फिलहाल नहीं जाएगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो है वही होगा, फीवर वगैरह होगा, वो थोड़ा शायद सीवियर हो सकता है नॉर्मल से। रिसर्चर ने भी बोला है कि जितने भी वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं वो मे भी रिड्यूस हो सकते हैं पैरासिटामोल से, लेकिन उन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया है कि ये पैरासिटामोल आप कब ले सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा आप मत कर लेना कि कोई कोविशील्ड ले लिया एक या कोवैक्सीन ले लिया एक, जो भी गवर्नमेंट एडवाइजरी जो भी बोलते हैं आप वही कीजिएगा। लेकिन अभी भी ये स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी अभी आधे प्रोसेस में है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म डिसएडवांटेज बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है अभी पता नहीं चला है, अभी भी स्टडी चल रहा है। तो जो इंडिया के जो हैं, महाराष्ट्र के जो 72 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति, उनको शायद अभी शॉर्ट टर्म में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का उसका कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए, स्टडी में ये नहीं बताया गया है कि ये इम्यूनिटी कितना बढ़ाता है बॉडी का। अगर आप सेम वैक्सीन 2 डोजेस लेते हैं तो उसमें तो आपका पता चलता है कि आपका कितना इम्यूनिटी आ जाए, लेकिन आप 2 अलग अलग लेते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कितना आएगा वो अभी तक पता नहीं चला है। शायद कम आए, शायद ज्यादा आए, वो अभी तक टेस्ट में पता नहीं चल पाया है। हाँ, और ये स्लाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। तो जो सीनियर स्टडी ऑथर है मैथ्यू स्नेप, उन्होंने यही बोला है कि जो लोग मिक्स डोज लिए थे अलग अलग वैक्सीन के, तो इनको वार्क एब्सेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। ये लोग थोड़ा ज्यादा वार्क एब्सेंट किए हैं नॉर्मल सेम डोजेस लिए थे वैक्सीन के। और उन्होंने बोला है कि ये, और इनके स्टडी में ये निकल के आया है जो यंगर पॉपुलेशन है, उनको 50 से जो नीचे वाले हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन जो 50 से ऊपर है उनको कम वैक्सीन का रिएक्शन देखने को मिला है।
और ये स्टडी अभी भी चल रहा है, ये ऑनगोइंग स्टडी है, ये खत्म नहीं हुआ है अभी तक। ये सब शॉर्ट टर्म में ये रिलीज किया गया है, जितने भी ये रिएक्शन आए हैं। इम्पोर्टेंटली इन्होंने भी लिखा है कि इसमें कोई भी सेफ्टी कॉन्सर्न्स नहीं है, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन सेफ है लेने को। तो फिलहाल इनमें कोई भी सेफ्टी कॉन्सर्न्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन वही इम्यूनाइजेशन पे क्या इफेक्ट हुआ है ये अभी तक पता नहीं चला है। वो शायद आगे जाके पता चलेगा, अगर कोई रिपोर्ट आएगा तो मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा इसके बारे में।